नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं और उसके द्वारा शुरू किए गए अभियानों की चर्चा करेंगे, जो कि सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर और भी लोगों को जोड़िए। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, हाल ही में उच्च शिक्षा में ध्यान दें यहाँ से, ये उच्च शिक्षा की बात हो रही है। सबसे पहले हाँ, इसको आप ध्यान देते चलिए। उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये अभी हाल ही में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, इस योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आपसे ये कहा गया है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो जरा इसमें कथन आप पढ़ लीजिए। स्टाइपेंड में 1,000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी, बिल्कुल सही है। देखो, स्टाइपेंड में 1,000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार कर रही है, तो टोटल जो अमाउंट बढ़ के हो गया है स्टाइपेंड का, यानी भत्ते का, वो हो गया है 9,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है तो आप इतना ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश ने कितना रुपया बढ़ाया है? 1,000 रुपया। अच्छा, दूसरा वाक्य पढ़ो जरा। शासन ने 2023-2024 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये क्या सही है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी शासन ने 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया है। आप देख सकते हो। हाँ, ये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसकी इसका नोडल विभाग क्या है? तो एक दो बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं, इनको आप नोट कर लो। इसका नोडल विभाग क्या है? इसका नोडल विभाग है शिक्षा विभाग। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और है, मुख्यमंत्री शिक्षुता जो प्रोत्साहन योजना है, इसमें सभी उच्च शिक्षा वाले भाग लेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सभी जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट ही भाग लेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को जोड़ा जाएगा। आप फिर से समझो, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसमें सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिपूर्ति कितना बढ़ा के कर दिया है? 1,000 रुपया। साथ ही साथ इसके लिए बजट 2023-24, या हम ये कहें वित्त वर्ष 2023-24 में कितना खर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा? तो 100 करोड़ रुपया। इस योजना को इस योजना को चलाने के लिए कौन सा नोडल विभाग है? वो है शिक्षा विभाग। और साथ ही साथ इसमें कौन से युवाओं को जोड़ा जाएगा? उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो, ग्रेजुएट युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पंच प्रण, इस संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये पंच प्रण यानी कि 5 प्रण लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का जो लक्ष्य है, वो है नागरिकों में स्वाधीनता की भावना पैदा करना। याद रखिएगा इसको, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो पंच प्रण है, पंच प्रण संकल्प योजना है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है नागरिकों में स्वाधीनता की भावना जगाना, या स्वाधीनता की भावना पैदा करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना अनुदान देगी? तो जरा यहाँ इसको आप देख सकते हो। इसमें देखो, ये काफी अच्छी योजना है और इसमें हमारे एग्जाम में प्रश्न बन भी सकते हैं। खास तौर से वीपीओ और आरओ वाले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि हाँ, खेत से संबंधित है, तो फिर ग्राम विकास से भी संबंधित है ये योजना। ठीक है। तो योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। आप लोग बीच बीच में शेयर भी कर दिया करो वीडियोस। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये क्या है?
दरअसल इसमें यूपी के किसानों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अच्छा, इस योजना में कितनी राशि यानी कितना अनुदान दिया जाता है? तो इस योजना में आप ऐसे समझो, लगभग 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये ना हो, तो फिर आपसे अगर परसेंटेज में पूछे कि कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो फिर आप बताओगे जो प्रति हेक्टेयर लागत आएगी, जो प्रति हेक्टेयर लागत आएगी, उस लागत का 60% अनुदान सरकार देगा। तो ध्यान रहे, अगर आपसे रुपयों में पूछे तो फिर 1.43 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। अगर आपसे प्रतिशत में पूछे तो प्रति हेक्टेयर लागत का लगभग 60% अनुदान सरकार देगी। यहां तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब एक बात और यहां से समझो, इस योजना में और क्या लाभ मिलेगा? तो इस योजना के तहत देखो, यहां से ये खेत की सुरक्षा के लिए योजना है। तो खेत की सुरक्षा के लिए क्या हो सकती है? जैसे सपोज करो ये किसान है, इस किसान के पास अपना ये खेत है। तो आपने देखा होगा आजकल आमतौर पर इस खेत में कई सारे मवेशी, हाँ, ये घुस जाते हैं और इनका पूरा का पूरा जो ये खेत में फसल होती है उसको नष्ट कर देते हैं। तो उसके लिए एक योजना सरकार लाई है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें एक बात और कही गई है, अनुदान तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ सरकार कहती है कि जो फसलें हैं, यानी कि फसलों को जानवरों से अगर सुरक्षित रखना है, जानवरों से सुरक्षा के लिए जो इसमें जो 12 वोल्ट की करंट लगाने वाली सौर इलेक्ट्रिक बाड़ इसमें दी जाएगी। अब ऐसे समझो आप, अ, फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट, ये आप याद रखोगे, इसकी क्षमता ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने वोल्ट, ये कंफर्म है 12 ही वोल्ट है। 12 वोल्ट करंट लगने वाली वाली सौर, यानी कि ये सौर से चलेगी, हाँ सोलर से, सौर इलेक्ट्रिक बाड़, इलेक्ट्रिक बाड़ लगेगी या लगाई जाएगी। ठीक है। इस योजना में यह भी कहा गया है, फसलों को जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितने वोल्ट की करंट लगने वाली बाड़ लगाई जाएगी? 12 वोल्ट। और साथ ही साथ किससे ये चलेगी? सौर पैनल से। ठीक है। हाँ, ताकि जैसे ही जो ये मवेशी हैं वो इस खेत की तरफ आए, तो यहाँ पर लगी होगी बाड़, और ये जैसे ही इसको टच करेगा, इसको 12 वोल्ट का झटका लगेगा। ऐसी स्थिति में ये जो मवेशी हैं उनको भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और किसान की फसल भी बच जाएगी। तो सरकार की ये योजना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चाहो तो एक बार फिर इसको रिवीजन करवा देते हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में कितना अनुदान मिलेगा? 1.43 लाख, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर परसेंटेज की बात करें, तो प्रति हेक्टेयर लागत का टोटल 60% इसमें अनुदान दिया जाएगा, और जिसमें जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो अपने खेत के चारों ओर सौर इलेक्ट्रिक बाड़ लगाएगा, और जिसमें जो करंट की क्षमता होगी वो कितनी होगी? 12 वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में सेफ सिटी योजना शुरू की है। सेफ सिटी योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का अनुभव करें। तो आप देख सकते हो, सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, पहला। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये क्या है? इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जरा इसके बारे में समझ लो आप। ये जो योजना है, ये सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये शुरू कब हुई? तो ये शुरू हुई है 2 जून 2023। ये हाल ही की योजनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये करंट में भी आ सकती हैं, ये योजना सेक्टर में भी आ सकती हैं। तो इनको, हाँ, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। तो मुख्यमंत्री अ, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये शुरू कब हुई? 2 जून 2023 में। अच्छा, क्या बता सकते हो योजना किस मंत्रालय की है? यह योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है उत्तर प्रदेश के?
तो ये है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब यहां से समझो, ये कहती क्या है योजना। सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये हमारे उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आजकल ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? ये रहता है विदेश में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि भाई आपके पास पैसा तो है ही, आप चूंकि वहां रह रहे हो तो आपके पास रोकड़ा है। अगर आप चाहो तो आप जिस गांव से बिलोंग करते थे, सपोज करो ये गांव है, अगर आप चाहो आप इस गांव में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपने जो पुरखे हैं, आपके पुरखों के नाम पे यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शौचालय बनवा सकते हो। आपका होगा क्या, आपके पुरखों का नाम हो जाएगा, आप उनके नाम पे बनवा सकते हो। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट लाने लाने का सरकार की एक पहल है। तो इसने कहा ठीक है मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप क्या करोगे? इसने सरकार से पूछा कि आप क्या करोगे? सरकार कहती है कि आप अगर ऐसे कामों में 60% रुपया खर्च करोगे, तो फिर आपके साथ साथ मैं यानी कि सरकार भी 40% रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। आप इसमें ऐसे समझ लो, मातृभूमि योजना में जो खर्च का अंश होगा, वो होगा 60% और 40% के रेशियो में बटा होगा। 60% कौन खर्च करेगा? वह व्यक्ति जो बाहर रह रहा है और जिसे अपने पुरखों के नाम पे कुछ गांव में बनवाना है। ठीक है, 40% कौन खर्च करेगा? ये खर्च करेगी सरकार। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, जैसे सामुदायिक केंद्र बनवा देना, शौचालय, जैसे आप ये देखो बारात घर, है ना, गांव में ये भी होते हैं, तो इनको आप बनवा सकते हो, सरकार इनसे कह रही है। और इसमें व्यक्ति 60% खर्च करेगा और सरकार 40%। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ, मिशन नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का 5 वर्ष तक कितनी राशि खर्च करने का अनुमान है? तो बड़ा शानदार प्रश्न है, आप इसमें देख लो। ये योगी जी खड़े हैं और ये गाय बैठी है, और मिशन नंद बाबा ये 2023 में लॉन्च किया गया। तो आप इसमें देखो, मिशन नंद बाबा, जाहिर सी बात है गायों से संबंधित होगा और गोपालकों को लाभान्वित करेगी योजना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानो ये शुरू कब हुई। तो मिशन नंद बाबा को शुरू किया गया 6 जून 2023 में। ठीक है, इसका अनावरण किया गया। इसके टारगेट्स क्या हैं? इसके टारगेट्स हैं कि जो अगले 5 वर्ष है ना, अगले 5 वर्षों में इस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। याद रखिएगा, इसके टारगेट क्या हैं? इसके टारगेट हैं कि अगले 5 वर्ष तक वो 1,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च करेगी, ताकि जो गोपालक हैं उनकी आय में वृद्धि की जा सके, और जो साथ ही साथ जो दूध की खपत है उसको मेंटेन किया जा सके। अच्छा, ये जो योजना है, इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन भी बनाए जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, अदरवाइज आप इसको इस पर ज्यादा फोकस करिए, 5 वर्षों में कितना रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है। तो 100 करोड़ तो नहीं है, 200 करोड़ भी नहीं है, 500 करोड़ भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ननाबतीस, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एक बात इससे और आप याद रखोगे कि 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन भी बनाने की सरकार की योजना है इसी मिशन के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? फिर से समझो, एक योजना है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये अभी हाल ही में 2023 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। याद रखिएगा आप, इसमें देखिए ये सड़कों में सुधार कार्य चल रहा है और योगी जी अपना मुआयना कर रहे हैं, और ये बुलडोजर है। हाँ, ब्रांड योगी, इसको तो आप जानते ही होंगे, काफी ब्रांड है ये, ब्रांड योगी, है ना। जहाँ योगी जी हो वहां बुलडोजर ना हो, और बुलडोजर जहाँ हो वहां योगी जी ना हो। तो आप समझ सकते हो। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला आप पढ़िए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस योजना को शुरू की जाएगी, अर्थात शुरू करने की योजना है। तो ये बिल्कुल सही है।
जो ये योजना है सड़क सुधार कार्यक्रम, इसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ही शुरू किया जाएगा। अच्छा, यहां से आपने एक बात नोटिस करी, ये लिखा है शहर, अर्थात जो ये योजना है, ये केवल और केवल कहाँ होगी? ये केवल और केवल शहरों के लिए है। हाँ, ग्राम के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ो दूसरे वाक्य में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना पर 1,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है। ये भी सही है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये योजना शुरू कब हुई? सबसे पहली बात तो यही है, कब शुरू हुई? ये शुरू हुई है 19 फरवरी 2023 में। आप ये भी ध्यान रखो, इस योजना में क्या कहा गया है कि यह केवल शहरों में लागू की जाएगी, और ऐसे शहर जहां की आबादी 1 लाख से अधिक है, वहां पर यह योजना लागू की जाएगी। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें 2023-24 वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रहे, उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान, योगी जी का इनको देखो, ये पुलिस से कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अपराधी चाहे जहां छिपा हो आप ढूंढ कर लाइए, पाताल में भी छुपा हो आप ढूंढ कर लाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिए, देखो उंगली किधर की ओर इशारा है। हाँ, तो इसका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाना, अर्थात पाताल में भी छुपे हों वहां से भी आप ढूंढ कर लाइए। तो ध्यान रखिएगा, पाताल लोक पाताल लोक अभियान, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारे उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, और साथ ही साथ किससे संबंधित है? अपराधियों पर लगाम लगाने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने शुरू की है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश वन विभाग। अच्छा, मैं यहां से आपसे दो तीन प्रश्न पूछता हूं, आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी तारीख क्या है? मुझे इसका आंसर मुझे, यानी इसे कब शुरू किया गया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। फिर मैंने पूछा आपसे वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन स्पोर्ट, इसे कब शुरू किया गया? इसका भी आंसर मुझे दीजिए। मैंने जो आपको योजनाओं संबंधी पुराने लेक्चर्स करवाए हैं, वहां मैंने इनकी सबकी चर्चा करी है। ठीक है। एक मैं और पूछ रहा हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, ये कब शुरू किया गया? इसकी भी मुझे तारीख बताइए। और जब मैं अगला लेक्चर लाऊंगा योजनाओं का, तब उसमें मैं इन सभी तारीखों को आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आशा करता हूं अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये सब बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। समर्थ अभियान, ये क्या है? बारे में आप समझो जरा यहां से। ये जो समर्थ अभियान है, ठीक है, ये है क्या? सबसे पहले, दरअसल ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना की शुरुआत क्यों की गई? पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, या हम ये कहें ग्राम पंचायतों में, खास तौर से ग्राम पंचायत को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, आप पंचायत भी कह सकते हो, लेकिन जो टारगेट मेन किया जा रहा है वो किसे किया जा रहा है? ग्राम पंचायतों को। ठीक है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य हो गया। क्या बता सकते हो इसकी शुरुआत कब हुई? इससे दो चार बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई 25 मई 2023 को। ठीक है। और एक खास बात, समर्थ अभियान को कहां से शुरू किया गया? शुरू कहां से किया गया? कहां से हुआ? ये शुरू हुआ है हमारे लखनऊ से। ठीक, किसने किया? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ये कौन है? ये है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ठीक है, सबको पता होगा इनके बारे में। तो ये शुरुआत करी है गिरिराज सिंह ने, कहां से? लखनऊ से। कब? 25 मई 2023 को। और क्या करेगा ये अभियान? ये करेगा पंचायतों में डिजिटल लेन देन को, हाँ, प्रमोट करेगा। ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है इस अभियान का? क्या बता सकते हो? इस अभियान का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है कि जो 50,000 ग्राम पंचायतें हैं पूरे देश भर में, ये केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, तो ये केंद्र का अभियान हो गया।
बस ये यूपी में लॉन्च हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि 50,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, इनको डिजिटल लेन देन के लिए, हाँ, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन शुरू किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। हाँ, बात समझ पाए आप? क्लियर है? फिर से आप एक बार देख लो। समर्थ अभियान, ये कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ में। किसने किया? गिरिराज सिंह ने। क्या टारगेट है इसका? इसका टारगेट है पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। तो ये शुरू की गई योजना या अभियान 25 मई 2023 को। और इसका कितनी ग्राम पंचायतों को टारगेट करने का लक्ष्य है? तो 50,000। ठीक है, यहां पर डिजिटल लेन देन शुरू किया जाएगा। चलिए 11 नंबर देखो, मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना। इस योजना में आपको दो चार बातें पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना, सबसे पहली बात, ये शुरू कब हुई? शुरू हुई है, कब शुरुआत हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई है 14 सितंबर 2016। आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, फिर अच्छा अब देखो एक बात समझो, ये जो बीमा योजना है, बीमा हमें कब मिलता है? जब हमारी कोई दुर्घटना हो जाए। अब सरकार कह रही है कि हम इसमें किसानों को बीमा देंगे, यानी बीमा राशि के रूप में लाभान्वित करेंगे। कितनी राशि मिलेगी? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना होने पर जो बीमा राशि है वो कितनी मिलेगी? वो मिलेगी 2.5 लाख रुपया से 5 लाख रुपया तक। बात समझ पा रहे हो आप? कितनी बीमा राशि मिलेगी? अच्छा, क्या ऐसे ही किसी को बीमा राशि इतनी दे दी जाएगी? जी नहीं, कुछ शर्तें भी हैं। सरकार कहती है आप इन शर्तों को फॉलो करिए, हम आपको ये राशि दे देंगे। तो सपोज करो ये किसान है, इसे तब तक ये राशि नहीं मिल सकती है जब तक ये मोटी मोटी दो शर्तों को फॉलो नहीं करता है। कौन सी? सबसे पहले तो इसकी सालाना जो आय है वो होनी चाहिए 75,000 रुपए से कम। अगर इसकी आय 75,000 रुपए से ज्यादा है सालाना, तो इसे ये दुर्घटना राशि बीमा दुर्घटना की बीमा राशि नहीं मिलेगी, अर्थात इसे मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है, सरकार कहती है इसकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में। अगर ऐसा नहीं है तब भी ये व्यक्ति, हाँ, इस योजना से लाभान्वित होने से चूक जाएगा। तो अगर लाभ लेना है तो आपकी आय, अगर आप किसान हैं, तो 75,000 रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, और उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तब आपको लाभ मिलेगा। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आपको राशि दी जा सकती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के, कुछ योजनाओं से संबंधित जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हम अगला लेक्चर योजनाओं पर बहुत जल्दी लाएंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।